हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, हाउ टू अटेम्प्ट जेईई मेंस पेपर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत जल्द आपका पेपर है, आप उसकी तैयारी में बिजी होंगे। मैं आपका हार्डली 5 मिनट्स लूँगा और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है बेटा कि आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम स्कोर करते हैं। जैसे कि मान लो उनका पोटेंशियल है 220 मार्क्स लेके आना, लेकिन उनका जो स्कोर है 180, 190 या 170 में अटक जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, वैसे इनका फ्रैक्शन काफी कम होता है, जो अपने पोटेंशियल से काफी अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। आप भी अपने पोटेंशियल से काफी अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं अगर आपको पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी पता है। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अटेम्प्ट जेईई मेंस पेपर। Let us first, introduce you with me, myself. I'm Akib Khan, pass out from IIT Dhanbad. I am senior physics faculty in Rice Institute. Okay, so अब इसमें बहुत जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं बच्चे तो कई कॉमन प्रॉब्लम उनको जो फेस होता है, जैसे प्रॉपर टाइम एलोकेशन टू ईच क्वेश्चन। कई बार एक क्वेश्चन में बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनको फिर पीछे जो लास्ट में इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, है ना। ये इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं। अब आप पहले आपने टफ क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर दिया, अब इजी क्वेश्चंस आपके लिए बचे थे, उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब टाइम मैनेजमेंट बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। कई बार बच्चे किसी अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पहले उठा लेते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, उन पे उनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उस पे पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। तीसरा, नॉट गेटिंग आइडिया अबाउट टफनेस ऑफ द पेपर। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते, आपका मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन होके आपका स्कोर जो है, आप अपने स्कोर को बिगाड़ देते हो पूरी तरीके से। वही जैसा मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल से कम परफॉर्म करके आते हो। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। दिस इज अबाउट ईयर 2021। ईयर वाज 2021। आई एम टॉकिंग अबाउट two of my students, they were from Mumbai. First was Vinayak, another student was Bhumika. You know what? Vinayak scored in that at that attempt 193 marks. अब दूसरे दिन दूसरा पेपर हुआ था जेईई मेंस का, उस दिन भूमिका ने अटेम्प्ट किया था 158 मार्क्स। देखने से विनायक के स्कोर अच्छे लग रहे हैं, भूमिका के थोड़े से कम लग रहे हैं। गेस व्हाट? विनायक गॉट अराउंड 75 परसेंटाइल एंड भूमिका गॉट अराउंड 78 परसेंटाइल। यस। अब अगर भूमिका डिप्रेस हो जाती कि यार मेरे को तो क्वेश्चन, अब ऑब्वियसली बात है कि भूमिका को जो क्वेश्चंस हैं वो विनायक से कम बने थे, लेकिन अगर भूमिका ने इस अटेम्प्ट को भी अच्छे से किया, उसके स्कोर देखिए आपके 98। तो आपको इमोशंस में नहीं बहना है, आपको नहीं पता आपको जो सेट मिला है वो टफ है, वो इजी है, कुछ नहीं पता। अगर आप कायदे से एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू, है ना। तो सबसे पहले विच सेक्शन को अटेम्प्ट फर्स्ट। तो बेटा देखो, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है इतने पास्ट है ना 4 to 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, कि नेवर अटेम्प्ट वीक सब्जेक्ट एट लास्ट। अगर आप वीक सब्जेक्ट को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? ऑलरेडी वो सब्जेक्ट वीक है, टाइम कम बचा हुआ है, वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब उस इतने कम टाइम में आप अपने सबसे वीक सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके लिए फ्रेश ब्रेन चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप लास्ट में आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता, जरा सोचिए लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके रह गए, अगर आपको वो सब्जेक्ट इजी है आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे, लेकिन वही सब्जेक्ट अगर आपके लिए टफ है तो आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप पैनिक कर जाएंगे। वहीं पे नेवर अटेम्प्ट अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एट फर्स्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें आप क्या करोगे? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। बहुत सारा हो सकता है, जैसे आपने फिजिक्स पहले उठाया, आपको 1 hour 15 मिनट्स, 1 hour 20 मिनट्स लग गए और फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए उतना टाइम नहीं बचा, पैनिक कर जाएंगे।
तो अगर आप है ना फ्रेश है, आपको पेपर का ज्यादा ये मैं बोलूं कि पैनिक नहीं हो रहे हैं, पेपर में आप चिल हैं, आप सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाइए, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे फॉर मी केमिस्ट्री वाज वीक, अब मैं केमिस्ट्री पहले उठाता था है ना, जनरली 35 मिनट्स में मेरा केमिस्ट्री सॉल्व हो जाता था, 35 मिनट्स में केमिस्ट्री सॉल्व हो जाता था। अब मेरे पास बचते थे 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स। मैं जनरली है ना 1 आवर 10 मिनट्स फिजिक्स को दे देता था और रिमेनिंग मैथ्स को दे देता था। तो ये आपका पर्सनल हो सकता है, आपको जो सब्जेक्ट आपका भी है ना, अगर आपको पेपर में डर लग रहा है, पेपर में अगर आपको डर लग रहा है, आप क्या करिए, आप पहले मीडियम एवरेज सब्जेक्ट को पहले उठा लीजिए, फिर टफ सब्जेक्ट को उठा लीजिए, टफ सब्जेक्ट को आप सेकंड कर दो, लास्ट कभी मत करना, ठीक है। वैसे ही आप जो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लीजिए मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैं हमेशा फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करता था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स पता है, अब मैं पूरा टाइम फिजिक्स को देना चाहता था। अब आपने एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, अब मैं बताता हूँ उस सब्जेक्ट को कितने पार्ट में अटेम्प्ट करना है। मैं हर एक सब्जेक्ट को 3 अटेम्प्ट्स देता था। अब इन 3 अटेम्प्ट को मैंने अपने 3 नाम दिए हैं, है ना। पहले अटेम्प्ट को मैं बोलता हूँ स्कैनिंग अटेम्प्ट। स्कैनिंग अटेम्प्ट में क्या करना है मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर दूसरे अटेम्प्ट को सिलेक्शन अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट को मैं बोलता हूँ इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट। जैसे कि मेरे लिए फिजिक्स का 1 आवर 10 मिनट्स है, तो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर मैं फिजिक्स को 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ। यस राइट फ्रेंड, फिजिक्स को मैं 1 घंटा 10 मिनट के अंदर 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ। और तीनों अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट स्कैनिंग अटेम्प्ट। स्कैनिंग अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगा, मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, साथ ही साथ हर क्वेश्चन में मैं नजर मारते जाऊंगा। जैसे ही मुझे लगा बस 5 से 10 सेकंड के अंदर है ना, मेरे को लगा हाँ यार ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है ना, मुझे ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैं मार्क कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रे ऑप्टिक्स में छोड़ के गया है ना, अब रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखिएगा, मैं देखते साथ छोड़ दूंगा, मैं बोला मेरे को रे ऑप्टिक्स आता ही नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं मार्क करूंगा, मेरे को देखना ही नहीं है जो क्वेश्चन। तो इस अटेम्प्ट में मैं क्या करता हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते जाता हूँ, प्लस जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि बन जाएंगे उन क्वेश्चंस को मैं मार्क फॉर रिव्यू करते जाता हूँ। समझ में आया? तो अब मेरा 10 मिनट के अंदर है ना, हार्डली 10 मिनट के अंदर मेरा स्कैनिंग अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। स्कैनिंग अटेम्प्ट में मैं 3 से 4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को या है ना 1 लाइन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका होता हूं। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है जो मुझे सॉल्व करना है। यस राइट फ्रेंड, 25 में 25 क्वेश्चन हमको नहीं करना रहता है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है जितने मुझे अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं अपने टाइम को उस हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में जाऊंगा, सेकेंड अटेम्प्ट में जाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं सिलेक्शन अटेम्प्ट। अब इस अटेम्प्ट में सिर्फ उन क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा जिनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को ट्राई करूंगा। अब उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करते साथ मैं एक बात का ख्याल रखूंगा, एट फर्स्ट थॉट जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं, जैसे ही मुझे लगा एट फर्स्ट कॉल कि यार ये क्वेश्चन मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगा। यस, मार्क फॉर रिव्यू का उधर ऑप्शन रहता है, मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर बेटा मैं आऊंगा मेरे फाइनल अटेम्प्ट है ना, रैंक इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट। अब रैंक इंप्रूवमेंट मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब मेरा काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। मान लो जैसे 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में से मैंने सिलेक्शन अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन को मार्क किया, 20 क्वेश्चन को मार्क किया। अब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में 20 में से है ना 17 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। तो अब थर्ड अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगा, वो जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है सिर्फ उनको टाइम दूंगा। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि भाई जैसे 1 घंटा 10 मिनट में फिजिक्स को देता हूं, 50 मिनट्स मेरे हो चुके हैं। अब 20 मिनट्स मेरे पास है, मैं चाहूं तो 20 मिनट्स में इस जो मेरे 2-3 क्वेश्चन है उसको एक 2 अटेम्प्ट भिड़ सकता हूं। एक उस 3 में से मैं 2 क्वेश्चन और सॉल्व करता है, मेरी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। ऑलरेडी मुझे अच्छा कॉलेज मिल चुका है, अब मेरी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, मुझे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी या अच्छा कॉलेज हो जाएगा। मैं एक कोई उसमें NIT श्रीनगर के मैकेनिकल से उठ के NIT श्रीनगर के CS में पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो दिस इज द वे। अब इसमें
पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं, हाउ टू डिवाइड योर अटेम्प्ट्स। अब इसमें मतलब कई सारे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं क्या करता था, पहले सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के 2 अटेम्प्ट कर देता था, 2 अटेम्प्ट्स मींस स्कैनिंग अटेम्प्ट और सिलेक्शन अटेम्प्ट करता था। तीनों सब्जेक्ट के मेरे स्कैनिंग अटेम्प्ट और सिलेक्शन अटेम्प्ट हो गए। अब मैं फ्री माइंड हूं, मेरा मोस्ट ऑफ द पेपर सॉल्व हो चुका है। अब मुझे कुछ 3-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बच गए हैं। अब मेरे पास आधा 1 घंटा बचता है। अब मतलब अराउंड 40 मिनट्स बच जाते हैं। अब मुझे 45 मिनट्स उन है ना जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस को मैं डिवोट कर दूंगा। अगर उन 10 में से मैं 7 to 8 क्वेश्चंस भी क्रैक कर पाया, मेरी रैंक एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट माई जेईई मेंस है ना पेपर। मतलब एक बच्चा है ना यहाँ पे बोर्ड तरीके से नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया या पीछे से स्टार्ट किया, नहीं, एक स्ट्रेटेजिकली मैंने अपने पेपर को अटेम्प्ट किया। जहां कुछ बच्चे एक पेपर को एक बार अटेम्प्ट करते हैं, मैंने अपने पेपर को 3 बार अटेम्प्ट कर दिया। इसमें एक चीज और होती है, कई बार आप ऐसा बोलते हो ना कि यार घर गया तो मेरे पास पेपर बनने लगा, लेकिन पेपर एग्जाम में नहीं बन रहा था। जब आप स्कैनिंग अटेम्प्ट दोगे, जब आप स्कैनिंग अटेम्प्ट दोगे, आपका ब्रेन क्या करेगा, जो भी काम की चीज है उसको सामने रखेगा, और जो काम की चीज नहीं है, जिसके क्वेश्चंस नहीं आए, उन सबको बैकग्राउंड में डाल देगा, और काम की चीज को फिर वो अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। इसलिए स्कैनिंग अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्कैनिंग अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्कैनिंग करने से आपका जो ब्रेन है, जो इतना सारा नॉलेज लेके रखा हुआ है, वो सारे फालतू की चीज़ जो इस पेपर में यूज नहीं होने वाली है, उन सबको बैकग्राउंड में डाल देता है, और जो रियल थिंग्स को सामने लिया था उसको अच्छे से प्रोसेस करके, तो जो पहले आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे होते हैं वो बाद में ईजी हो जाते हैं। 3rd अटेम्प्ट में, रैंक इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, है ना। कई बार फिर अच्छे बच्चे, मैं जैसे अपना एग्जांपल बताता हूँ, कई क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन ऐसा क्रैक करके आया था जिसको बाद में मेरा को पेपर के बाद उसका सॉल्यूशन बना ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा ब्रेन बहुत हाई लेवल में वर्क करने लगा था। चलो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस, ऑल द बेस्ट।